गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो यह ब्लॉग मेरा देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह वाले दिन का है। तो स्वागत करती हूँ आप सबका अपने ब्लॉग नीतू ब्लॉग्स में। आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर मुझसे मिलने आते हैं, मेरा ब्लॉग देखने आते हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। तो आज मेरा व्रत था एकादशी का और तुलसी विवाह भी था, तो आज काफ़ी काम थे। तो मैंने सबसे पहले सुबह उठकर, आज व्रत था तो कोई और काम नहीं किया था, सभी लोगों को मैंने पहले चाय नाश्ता बना दिया था। अपने बेसिक काम करने के बाद मुँह हाथ धुल लिया था और अभी नहाया नहीं है मैंने, पहले मैंने नाश्ता वास्ता बना लिया था क्योंकि हस्बैंड जी को दवाइयाँ लेनी रहती हैं। तो इस वजह से मैं सुबह उठकर जल्दी से, जब काम आधी रहते हैं तो मैं बाद में नहाती हूँ, पहले मैं जो है उनको जो है नाश्ता बनाकर दे देती हूँ। तो आज मैंने नाश्ते में जो है इन बच्चों के लिए और हस्बैंड जी के लिए जो चने की दाल की कचौड़ी टाइप से बनती है, बिरही मेरे यहाँ कहा जाता है, तो मैंने वही बनाई हुई थी। और उसके बाद इन लोगों को मैंने चाय बनाकर दे दी थी, चाय और यही दाल मैंने थोड़ी सी कटोरी में इन लोगों को दे दी थी। इसको बनाने के लिए रात में मैंने दाल को भिगा दिया था, फिर इसका पानी निकाल कर फिर इसमें आज मैंने लहसुन प्याज का खाना नहीं बनाया था क्योंकि आज एकादशी का मेरा व्रत था और ये बहुत बड़ी एकादशी मानी जाती है तुलसी विवाह की। तो इस वजह से आज के दिन मैंने लहसुन प्याज का खाना अपने घर में नहीं बनाया हुआ था। तो बस चाय इधर बना ली थी और बच्चों के लिए और हस्बैंड जी के लिए, और इधर चने की दाल की मैंने वही चने की दाल सुबह सुबह मैंने इन लोगों को नाश्ते में ऐसे ही दे दी थी। उसके बाद इसको पीस लिया था। इसको बनाने के लिए मैंने रात में इसको भिगा दिया था, इसका पानी निकाल लिया था, फिर इसमें कुकर में थोड़ा सा तेल डाल दिया था और उसमें जीरा डालने के बाद सारे बेसिक मसाले डालकर इसको मैंने पकने के लिए 1-2 सीटी के लिए छोड़ दिया था। भिगाने से दाल जल्दी बन जाती है और पक जाती है ढंग से। तो बस इसी का आज इन लोगों ने नाश्ता किया हुआ था। उसके बाद मैंने फिर इस दाल को पीस लिया था। पीसने के बाद फिर जो है दोपहर में मैंने इनकी छोटी छोटी सी बिरही बना दी थी, जैसे कचौड़ियाँ बनती हैं उसी तरीके से आटे में भर के। तो अभी जब बनाऊँगी तो मैं दिखाऊँगी कि कैसे मैंने इसको बनाया हुआ था। तो सभी लोगों को मैंने चाय नाश्ता दे दिया था और इधर अदरक में निकाल ली थी। चाय में अदरक डाल देते हैं आजकल, तो अदरक के बिना चाय अच्छी ही नहीं लगती है बिल्कुल भी। तो हस्बैंड जी थोड़ा सा अदरक अवॉइड करते हैं, उनको थोड़ा सा अच्छी नहीं लगती अदरक, लेकिन मैं उनकी चाय में डाल देती हूँ क्योंकि इससे जो है इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत होता है और सर्दी जुकाम भी नहीं होता है, उनको पता नहीं चलता है। थोड़ी सी मैं उनके चाय में डाल देती हूँ। हस्बैंड जी को शुगर की प्रॉब्लम है तो उनकी चाय अलग बनती है और हम लोगों की चाय अलग बनती है। तो जो है मैं अपनी चाय में तो ठीक ठाक अदरक डाल लेती हूँ और हस्बैंड जी को थोड़ी कम ही अदरक डालती हूँ। और फिर देखिए मेरे जो दाल मैंने बनाई थी उसमें सीटी भी आ रही थी और इधर दाल भी पक रही थी और इधर चाय भी मेरी बनकर तैयार हो गई थी। तो फिर उसके बाद मैं सोच रही थी कि अब मैं चाय देने के बाद इन लोगों को फिर फटाफट मैं झाड़ू पोछा कर लूँगी। तो इधर चाय मेरी बन गई थी और बच्चों को, हस्बैंड जी को, सबको चाय दे दी थी। नमकीन बिस्किट विस्किट भी साथ में दे दिया था, जिसको जो खाना होगा खा लेंगे। उसके बाद में फटाफट मैंने पूरे घर में सफाई से झाड़ू पहले ही मैंने लगा लिया था चाय बनाने के पहले ही। अब मैं खाली पोछा मुझे लगाना था, तो मैंने ये पोछा पूरे घर में सफाई से लगा लिया था। आज के दिन वैसे झाड़ू पोछा नहीं करना चाहिए जो व्रत रहते हैं लोग, लेकिन अब कोई घर में करने वाला नहीं है तो इस वजह से मुझे ही एकादशी के व्रत में जो है झाड़ू पोछा करना पड़ जाता है क्योंकि घर में और कोई नहीं है करने वाला। और फिर ऐसे अच्छा भी नहीं लगता है कि बिना झाड़ू पोछा के ऐसे ही पूजा वूजा करो। तो इस वजह से जो है मुझे ही सारे काम करने पड़ते हैं। और अभी बच्चे छोटे हैं, वो ढंग से अभी झाड़ू पोछा नहीं कर पाते हैं, सफाई से लगा नहीं पाते हैं। लगा तो लेती है बेटी, लेकिन जितनी सफाई से हम लोग बड़े लोग लगा लेते हैं उतनी सफाई से झाड़ू पोछा नहीं कर पाती है। फिर मैंने झाड़ू पोछा पूरे घर में करने के बाद बालकनी की भी सफाई कर दी थी, धुलाई वुलाई कर दी थी, और तुलसी के पेड़ को भी मैं छत पर रखा था, उसको नीचे ले आई थी और फिर मैंने पूजा कर ली थी। अपनी लड्डू गोपाल को भी नहलाकर उनकी भी पूजा वूजा कर ली थी। और उसके बाद मैं नहाने के बाद सबकी जब डेली वाली बेसिक पूजा कर ली थी, विष्णु भगवान की पूजा कर ली थी। आज उनको तिल चढ़ाया हुआ था मैंने, क्योंकि आज एकादशी थी, चावल नहीं चढ़ेगा और चावल बनेगा भी नहीं घर में। तो फिर आलू अपने लिए मैंने बना लिए थे। और ये देखिए, जो मैंने बोला था कि वो दाल भरकर मैं बिरही बनाऊँगी, तो ये देखिए मैंने छोटी छोटी सी बिरही बना ली थी और इनको फिर जो है तेल में तल कर निकाल लिया था, जैसे कचौड़ियाँ निकाली जाती हैं। उसके बाद सभी को चाय दे दी थी और ये कचौड़ियाँ देखिए बन गई हैं मेरी, ये निकाल कर मैंने रख दी थी। सभी लोगों ने आज दोपहर में यही खाया हुआ था और मैंने आलू खा लिए थे, क्योंकि पूरा दिन काम करिए तो ऐसे नहीं रह पाती हूँ मैं, मेरी थोड़ी सी दवाइयाँ भी चलती हैं, तो इस वजह से मैं ऐसे व्रत नहीं रह पाती हूँ और मेरा बीपी हाई और लो होने लगता है, तो इस वजह से खाली पेट व्रत नहीं रह सकते हैं। तो मैंने आलू बना लिए थे अपने लिए और बच्चों के लिए और हस्बैंड जी के लिए। ये देखिए दाल की भरी हुई कचौड़ी या बिरही जो मेरे यहाँ कहा जाता है, ये बना ली थी। उसके बाद फिर सारे काम जब ख़त्म हो गए थे, बर्तन वर्तन साफ़ कर लिए थे, उसके बाद मैंने ये देव
भी बनाकर जो है इनको सुला दिया था, क्योंकि अभी शाम को क्या दिन में किसी टाइम भी टाइम मिले तो ये बना लेने चाहिए, अच्छा माना जाता है। तो मैंने देव भी बना लिए थे और इनको फिर मैंने सुला भी दिया था। और ये देखिए मैं देव बना रही थी, थोड़ा सा दिखाने का प्रयास आपको किया था कि कैसे मेरे यहाँ देव बनते हैं। और फिर देव बनाकर मैंने इनको सुला दिया था। फिर सुलाने के बाद फिर शाम को भी मुझे उठाना भी था इनको, तो जैसे मुझे आ रहा था मैंने वैसे ही बना दिया था। और ये चक्र टाइप से ये घर में जितने भी लोग होते हैं उनके पैरों के निशान बनाए जाते हैं, और गाय के भी पैरों के निशान बनाए जाते हैं। एक गाय के 4 पैर होते हैं और उनके बच्चों के भी पैरों के निशान बनाए जाते हैं। आपके घर में जितने भी सदस्य आप लोग हैं उनके पैरों के निशान बनाए जाते हैं, और आने वाली पीढ़ी के एक एक्स्ट्रा निशान बनाया जाता है। फिर तुलसी के पेड़ पर भी मैंने थोड़ा सा शुभ विवाह लिख दिया था गेरू से। गेरू बहुत शुभ माना जाता है। गेरू और खड़िया से मैंने आज यहाँ पे अल्पना बना ली थी, और गमले पर मैंने शुभ विवाह लिख दिया था। जितना मुझसे हो सक रहा था मैंने उतना किया हुआ था। और इधर फिर मैंने देखिए ये शाम हो गई थी, इधर थोड़ी सी रंगोली भी मैंने ये अल्पना बना ली थी। और इधर फिर जो है मैं देव उठाने की तैयारी करने लगी थी, क्योंकि फिर अभी मुझे तुलसी विवाह भी करना था। तो थोड़ा सा मैंने दिखाया हुआ था कि कैसे मैंने आज तैयारी की। फिर मैं ये देव उठाने लगी थी और गाना गा रही थी, देव उठो देव बैठो देव उंगलियां चटकाओ देव। ये गाना हमारे यहाँ गाया जाता है। और इसी को गाकर फिर हम लोगों ने यहाँ पर इसके अंदर दीपक रख देते हैं जलाकर, और इसी का काजल आज हम लोग आँखों में अपने लगाते हैं। और इसी दीपक भी देखिए मैंने इसमें काजल भी बना लूँगी। और फिर पानी भी रख देते हैं। देव उठने के बाद इनको पानी पिलाया जाता है, मीठे का भोग थोड़ा सा लगाया जाता है। तो मैंने जितना मुझसे हो सका था मैंने सब किया हुआ था। यहाँ पर मैंने रुई भी रख दी थी, और जो सीजनल चीज़ें आती हैं जैसे गन्ना हो गया, गन्ना मुझे मिला नहीं था, और शकरकंद हो गई, आंवला हो गया, सिंघाड़ा हो गया, जो भी मूंगफली आती है नए सीजन की वो सब चीज़ें रख दी जाती हैं। और दक्षिणा भी रख दी जाती है, दक्षिणा हो गई। और ये गेहूं के ऊपर रखा जाता है सारा सामान, इसको ढक दिया जाता है परात से, और फिर दोपहर के टाइम पर इसको ढक दिया जाता है कि शाम को इसको उठा लिया जाता है गाना गाकर। और आज से सारे काम नए, जैसे कि शादी हो गई, ये सब चीज़ें शुरू हो जाता है। ये देखिए मैं काजल बना रही थी। काजल लगाना बहुत शुभ माना जाता है। सभी लोगों ने हम लोगों ने काजल ये वाला लगाया था अपनी आँखों में। और इधर पानी भी पिला दिया था देव को। अब मैं इनको नहलाऊंगी पंचामृत से, उसके बाद मैं इनको दूल्हे की तरह सजाऊंगी, अपने लड्डू गोपाल जी को सजा दूंगी। क्योंकि विष्णु भगवान की मेरे पास मूर्ति है, शादी मैं विष्णु भगवान से ही करूंगी, क्योंकि लड्डू गोपाल को मैंने बाल स्वरूप में रखा हुआ है अपने घर में। मैं उनकी पूजा करती हूँ और बच्चे के तौर पर, तो इस वजह से मैं इनकी शादी नहीं करूँगी। शालिग्राम भगवान मेरे पास है नहीं, तो मैं विष्णु भगवान की जो मूर्ति है मैं उसी से जो है फ़ोटो है वो मूर्ति भी है लक्ष्मी जी के साथ, मैं उसी से इनकी पूजा करूँगी और उसी से मैं इनके फेरे दिलवाऊँगी। तो मैंने ये आज चावल बनना नहीं है तो सिवई बना ली थी और पूड़ियाँ बना ली थी, बस इसी का भोग आज मैंने इसमें जो है तुलसी विवाह में किया हुआ था। और सबको माला भी पहना दी थी, वरमाला पहना दी थी, और मंगलसूत्र भी लिया हुआ था, नया बिछिया ली हुई थी। सभी श्रृंगार का सामान जितना मुझसे हो सका था मैंने सब चढ़ा दिया था माता जी पर, और मेहंदी लगा दिया था एक दूसरे से छुआकर, वरमाला भी पहना दी थी। उसके बाद फिर मेरा विवाह संपन्न हो गया था। और मैंने लास्ट में तुलसी चालीसा है और एकादशी व्रत कथा हो गई, सब चीज़ें जितना मुझसे हो सका था मैंने किया था। और लास्ट में मैंने जो है आरती की थी। तो जितना मुझसे तुलसी विवाह में हो सका था उतना मैंने करने की पूरी कोशिश की थी, और जितना मुझे आता है मैंने की थी। अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ़ करिएगा, मुझे थोड़ा सा पूजा पाठ नहीं आता है, जितना आता है मैं बस बेसिक तरीके से कर लेती हूँ। और मुझे पूजा पाठ करना थोड़ा सा अच्छा लगता है, तो अगर कोई गलती हुई होगी तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ। तो आज के ब्लॉग को मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।